नमस्कार। जनसुख न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो साहब लीजिए, एक नया नाटक चालू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वे जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। जनता यह तय करेगी कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है। भारत में गजब की राजनीति चल रही है कि अगर भ्रष्टाचार के मामले में अदालत में तय न होकर अब जनता की अदालत में दोषी और अपराध मुक्त तय होंगे। इस पूरे सिस्टम को, लोकतंत्र के पूरे सिस्टम को हमारे राजनीतिक नुमाइंदों ने एक मजाक बना के रख छोड़ा है। जनता यह तय करेगी कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर इतने भ्रष्टाचारी आज विधानसभा या संसद में क्यों होते। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन पर मर्डर का केस है, कुछ ऐसे भी हैं जिन पर दंगे का केस है, तो वो क्यों होते हैं? किस तरीके से चुनाव जीते जाते हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जनसूल से बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से मालूम है कि भ्रष्टाचार के आरोप अदालत में तय होते हैं, उन पर अदालत में फैसला होता है। कौन भ्रष्टाचार से मुक्त है, कौन भ्रष्टाचारी है, यह अदालत तय करती है। किस आधार पर होते हैं? सबूतों के आधार पर होते हैं। ये सारे सबूत अदालत में रखे जाते हैं। एक पक्ष का एक वकील होता है, दूसरे पक्ष का दूसरा वकील होता है। अगर सरकार की ओर से आरोप है तो सरकारी वकील होता है सामने, और जो आरोपी होता है वह अपना खुद का वकील रखता है, और पूरे सबूतों के आधार पर निर्णय किया जाता है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन नहीं है। हालांकि हम अभी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी नहीं कह रहे हैं, हम केवल यह कह रहे हैं कि अदालत यह तय करती है, क्योंकि उनका अभी केस चल रहा है और वो वेल में है। इसलिए हम इस जल्दबाजी में कतई नहीं है कि वे भ्रष्टाचारी हैं, मगर हम इस बात के भी सपोर्टर नहीं है कि जनता तय करेगी कि भ्रष्टाचार कौन है और कौन नहीं है, जिस तरीके का स्टैंड अरविंद केजरीवाल ने लिया है। अरविंद केजरीवाल को ये सारी बारीकियां मालूम है, क्योंकि वे खुद एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर रहे हैं और भ्रष्टाचार के ही सेक्टर की एक महत्वपूर्ण कड़ी वो रहे हैं। तो उन्हें ये सारी चीजें मालूम है कि भ्रष्टाचार किस तरीके से उसकी कार्रवाई होती है और कैसे वो दोष मुक्त होते हैं। तो ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से अरविंद केजरीवाल जानते हैं। इसी अ, अनुभव, एक्सपीरियंस का उन्होंने ये लाभ भी लिया था कि किसी भी फाइल में उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे और बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस काम को अंजाम दिया था, जो कि अदालतों का या उन पर लगे आरोप का और आरोप लगाने वाले लोगों का कहना है। जनशोध इसमें कोई टिप्पणी नहीं करता, ये हम फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इसी वजह से जो मनीष सिसोदिया हैं, वो बुरी तरीके से इस केस में फंस गए, क्योंकि पूरी तरीके से जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने उनको दे रखी थी। सारे जो फाइल्स हैं उन पर साइन मनीष सिसोदिया के हो रहे। अब वो फंसे या उन्हें फंसाया गया या वो जानते थे, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। हम अभी इस पर कोई निर्णय में पहुंचने की जल्दबाजी में कतई नहीं, मगर हम इस बात के भी पक्षधर नहीं है कि जनता यह फैसला करेगी कि भ्रष्टाचारी कौन है, कौन नहीं है। यह पूर्णतः अधिकार अदालत का है, उसे ही तय करना है। अगर जनता ही तय कर पाती तो आज इतने भ्रष्टाचार, इतने मर्डर के आरोपी, रेप तक के आरोपी और अनेक दंगों में जिनका नाम है, बाहुबली जिन्हें कहा जाता है, ऐसे अनेक नेता, खासकर बाहुबली यूपी से, बिहार से, ऐसे बहुत से नेता आज भी विधानसभा और संसद में हैं, और ये पूरे प्रदेश और देश के लिए नियम बनाते हैं और पूरी सरकार को चलाते हैं। किस तरीके से चलाते हैं ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
मैंने बड़े करीब से इस तंत्र को देखा है। तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके से सरकार चलाई जाती है और किस तरीके से अ, पूरा सिस्टम काम करता है। तो ये कहना कि जनता की अदालत में जाकर हम पाक निर्दोष साबित हो जाएँगे, ये कहीं अ, अभी फ़िलहाल के जिस तरीके का लोकतंत्र भारत में चल रहा है, वह कहीं हज़म नहीं होता है, क्योंकि चुनाव कैसे जीते जाते हैं, ये आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कितने कंबल बाँटे जाते हैं, कितनी चीज़ें लोगों को बाँटी जाती हैं, शराब बाँटी जाती है और ना जाने क्या-क्या होता है, पैसा बढ़ता है। ये सब आप कुछ जानते हैं। दूसरी बात, जनसूद यह उठाना चाह रहा है कि अगर आप जनता की अदालत में जा रहे हैं, तो क्या आप उन फाइलों का हिसाब भी जनता के सामने रखेंगे कि ये फाइलों में साइन हुआ, इस जगह से फंड आया, पैसा आया, कैसे उसे यूटिलाइज़ किया गया, ये सारी चीज़ें आप बताएँगे जो आरोप है, जिस तरीके की प्रक्रिया अदालत में चल रही है, क्या आप उसे जनता के सामने रखेंगे ताकि जनता उस पर निर्णय ले सके? क्योंकि दिल्ली की जनता, हम ये तो मान सकते हैं कि एजुकेशन का स्तर अधिक है, तो वह उस तरीके का निर्णय कर सकती है, खासकर कुछ क्षेत्रों में। हालाँकि पूरा दिल्ली को अगर हम इस तरीके से कहेंगे तो शायद अतिशयोक्ति हो जाएगी, मगर फिर भी दिल्ली का एक बड़ा सेक्टर इस तरीके से हम मान सकते हैं कि वो एजुकेटेड है, उस पर निर्णय कर सकता है। तो तब प्रश्न ये उठता है कि क्या तब अरविंद केजरीवाल उन सारे मुद्दों को, उन सारी हकीकत को जनता के सामने रखेंगे, जो कि अदालत में उनके ऊपर केस चल रहा है, जिस पर वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं और अपने आप को पाक निर्दोष साबित करना चाहते हैं। हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि प्रतिद्वंदी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ मुद्दे को उठा सकता है। उन आरोपों को जोर पुरजोर से उठा सकता है, उसे अदालत तक पहुँचा सकता है, कि फलाने नेता पर फला-फला आरोप है और उसे एक मुकाम तक पहुँचा सकता है। मगर अंतोगत्वा निर्णय अदालत को ही लेना है। अगर अदालत ने किसी व्यक्ति को किसी केस में सज़ा दी है, तो उसके पास पर्याप्त सबूत होंगे। ऐसा जजफोर का स्पष्ट मानना है और ऐसा हर व्यक्ति को मानना भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल इस सिस्टम को शायद नहीं मान रहे हैं और इसलिए भी जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। तो वास्तव में वे दूसरे शब्दों में यह भी कह रहे हैं कि देश की अदालतें सही काम नहीं कर रही हैं और न्याय नहीं कर रही, जो यह दर्शाता है कि उनका न्याय भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि वे एक सरकार के मुखिया भी हैं और शायद जनता की अदालत में जैसा कि वो घोषित कर रहे हैं और चुन के भी आ जाएँगे, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, तो वो फिर से शायद दिल्ली की सरकार को लीड करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति का न्याय व्यवस्था में, भारतीय न्याय व्यवस्था में, चाहे वो राज्य सरकारों की हों, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उस पर भरोसा ना होना एक गंभीर मुद्दा है। इस पर अ, पूरे देश पर एक बहस होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल से आपको पूछना चाहिए कि आखिर आपको भारतीय न्याय व्यवस्था में आस्था क्यों नहीं है? अरविंद केजरीवाल मूलतः भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जो अन्ना हजारे ने खड़ा किया था, उससे ही उभर कर फिर राजनेता बने। उन्होंने उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल था, उसका विद्रोहन किया दिल्ली में। उन्होंने उसका पूर्ण इस्तेमाल किया और एक राजनीतिक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। मगर उन्हीं अरविंद केजरीवाल पर और उन्हीं मनीष सिसोदिया पर, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए राजनीति में आए, उन पर ही भारी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। तो जिस मुद्दे पर वे लड़कर आए थे, जिस पर भी आए
लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसी मुद्दे पर भी खुद गिर गए। तो जनता को यह पूछना चाहिए कि आप अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे से लड़ते हुए आप इस जगह पर पहुंचे थे, तो आखिर वो कौन-कौन सी व्यवस्थाएँ हैं जो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई हैं? और अगर वो बनाई थी, तो इस तरीके का इतना बड़ा कांड, करोड़ों और अरबों का कांड कैसे हो गया? आप पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएँगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनस्रोत।